दोस्तों, नेताओं की करनी और कथनी अलग अलग होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन चीजों की हमको आदत हो चुकी है, लेकिन इनकी सोच भी किस हद तक विकृत हो सकती है ये आज आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। अमूमन नेताओं को आपसे एक दूसरे के खिलाफ आपने देखा होगा जहर उगलते हुए, साम दाम दंड भेद सब कुछ काम में लेते हुए देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि अपनों और अपने परिवार के खिलाफ ही घटिया साजिश तक ये रच डाले। कोई इतना नीचे आखिर कैसे गिर सकता है कि अपनी ही बेटी का रेप तक करवा डाले। शौक लगा ना? पर आज की कहानी से आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो महिला सामने आई है इस बार और इन्होंने जिस तरीके का काम किया है उसको लेकर के अब तमाम लोगों में, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर, हर जगह गांव चौपालों में अब चर्चा है कि आखिर एक औरत, खास करके एक नेत्री, इस तरह की चीजें आखिर कैसे कर सकती है। एक माँ कभी कुमाता नहीं होती, ये बातें हमने कई बार सुनी है, लेकिन ये कहानी आज साबित कर देगी कि अब माँ भी इससे बच नहीं सकती। दोस्तों, आप ये कहानी सुनेंगे, ये बात सुनेंगे तो आपका शर्म सर से झुक जाएगा। आपको पता चलेगा जब कि एक हैवान माँ ने अपनी ही बेटी के साथ क्या कर डाला। दोस्तों, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। किसी बात पर पति और पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, जबकि इन्होंने साथ साथ जीने और मरने की, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। लेकिन विवाद कुछ इस तरह से बढ़ता है कि पति अलग रास्ते चला जाता है और पत्नी अलग रास्ते। पत्नी जाती है तो साथ में अपनी बेटी को लेकर चली जाती है, और पति जब अलग होता है तो बेटा अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तय ये होता है कि जब बच्चों का मिलने का मन करेगा तो आराम से मिल लिया करेंगे। ऐसे ही करते करते जब बेटी का मन करता था मिलने का तो अपने पिता से मिलने के लिए चली जाया करती। लेकिन इस बीच 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की। बेटी मिलने जरूर आती है, लेकिन वो बड़ी अटपटी सी, अनमनी सी, उदास थी। वो बहुत परेशान थी। तभी पिता को अपनी बेटी की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अपनी इस बेटी से वो कहते हैं कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे पर कोई किसी तरह की उदासी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ से मैं दूर रहूं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे भाई को तुमसे दूर रखूं, लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी है कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी खराब हो गई कि हम चाह कर भी अब साथ नहीं रह सकते। जब बाप अपनी बेटी की उस उदासी को दूर करने के लिए उससे अपने मन की बातें कर रहा था तो बेटी रोने लगती है। बेटी कहती है कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती, उनसे बात तक नहीं करना चाहती, उनसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन ये पिता को लग रहा था कि शायद वो बाप से दूर रहना चाहती है। जब पिता ने ये बात सुनी तो पिता उसके और थोड़ा करीब बैठते हैं, उससे अपने दिल की बात करते हैं, उसके दिल की बातें सुनते हैं। और बात सुनते सुनते पिता ने जो सुना, पिता की आंखों से आंसू गिरने शुरू होते हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों कर डाला। क्यों? जब यह बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तब सोशल मीडिया के हर एक हैंडल, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब, फेसबुक, चाहे जो, हर जगह, इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर यह कहानी पहुंच जाती है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में वो एक ऐसी माँ कैसे हो सकती है जिसे कहते हैं कि बच्चों के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। लेकिन माँ ने पता नहीं कौन सा स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी उस बेटी के साथ इतना कुछ कर डाला, जो कि वाकई भयानक था। इस कहानी के माध्यम से आज समझने की, जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या हुआ था उस 13 साल की बेटी के साथ। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की ये बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ बैठा हुआ है और वो सोच रहा था कि आखिरकार कैसे जाऊं, कैसे न जाऊं। वो बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था इस बात का, किसी से सलाह लूं, मशवरा लूं, वो बात थाने तक पहुंचाई जाए, नहीं पहुंचाए, क्या करें। लाखों बार उसने बैठकर सोचा होगा और तब जाकर उसके कदम पड़ते हैं। कोतवाली की तरफ वो निकल पड़ता है। इंतजार करता है कि कब एसएचओ साहब आएंगे। जब कोतवाली प्रभारी महोदय आते हैं उनका इंतजार करता है। वो अपनी बात उनको बताना शुरू करता है। कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत भयानक हुआ। जैसे ही मेरी बात सुनी जाती है उसके बाद पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी और तब वो एसएचओ कहते हैं कि मैं पहले उच्च अधिकारियों से बातचीत करता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोतवाली प्रभारी ने सीधा एसएसपी को फोन लगाया। एसएसपी से बातचीत की, कहा कि साहब
कुछ इस तरह का मसला है, क्या करना चाहिए? एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। आप चाहें कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि उनकी बात में सच्चाई है तो इस मामले की जांच पड़ताल करिए। हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से काम करिए। अब कोतवाली प्रभारी को आदेश मिल जाते हैं। उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि आखिर बात क्या है। वो कहते हैं कि जनवरी 2025 की ये बात है। 13 साल की उनकी बेटी जो कि अपनी माँ के साथ रहती है, उनकी माँ ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, जो कि भेल स्टेडियम है, वहां घूमने के लिए चल रहे हैं। कार में बैठते हैं और बैठकर जब जा रहे थे, उस कार के अंदर 2 और लोग थे जो बैठे थे। एक का नाम सुमित पटवाल, जो उस लड़की को 13 साल की लड़की है उसकी माँ का प्रेमी होता है, जो कि न्यू कैनाल कॉलोनी बहादुरबाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। गांव अमर सिंह मवारा, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला होता है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, लड़की पीछे बैठी है इनके साथ, और वो दोनों उस लड़की के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। वो लड़की शुरुआत में समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब उन दोनों ने, उन भेड़ियों ने उस 13 साल की लड़की को नोचना शुरू किया। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। माँ आराम से अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी की आबरू लुटते हुए देख रही थी, और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है। और यही नहीं, ये लड़की कुछ दिन के बाद हरिद्वार और वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पर भी घूमती है। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है। और ये लड़की पहले तो बड़ी खिलखिलाती थी, हंसती थी, माँ से बात भी करती थी, पिता से बात करती थी, अपने भाई से मिलने जाती, बात करती। लेकिन जनवरी 2025 के बाद जो इसके साथ ये घटिया वाकया हुआ, उसके बाद इसके चेहरे की हंसी कहीं ना कहीं गुम हो गई। पहले खुशी खुशी अपने पापा से मिलने दौड़ कर जाया करती थी, लेकिन अब काफी वक्त से अपने पापा के पास वो जा ही नहीं पा रही थी। आखिरकार जब उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। अपने पिता को पूरी कहानी उसने सुनाई, और एसएसपी के आदेश के बाद फिर इस कहानी पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर जब होती है, कोतवाली रानीपुर में कई सारी धाराओं में ये केस दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार लड़की का सबसे पहले मेडिकल करवाया जाता है, और मेडिकल जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जो लड़की ने बोला था उस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही थी, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई बहुत भयानक रूप से गंदा काम जरूर हुआ था। आखिरकार पुलिस ने इस लड़की के 164 के बयान जो है वो किए। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। पहले कहानी उस लड़की ने अपने पिता को सुनाई, वही कहानी उसने एसएचओ को सुनाई, और अब तीसरी बार वो कहानी उसने मजिस्ट्रेट को सुनाई। आखिरकार इन दोनों जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिशें देनी शुरू की जाती है। साथ ही साथ माँ को भी हिरासत में लिया जाता है। माँ भी हिरासत में आ जाती है, और उसका प्रेमी सुमित पटवाल भी हिरासत में आ जाता है। 24 घंटे का समय लगता है शुभम को गिरफ्तार करने में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के शाहपुर से आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर भी लिया जाता है। मीडिया के सामने ये कहानी आती है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसमें और कितने पहलू हैं और कितनी बातें ऐसी है जो छुपी हुई हैं, जिनको सामने लाना बेहद जरूरी है, ताकि मां को उन 2 दरिंदों की सजा मिल सके। आखिरकार इस महिला के बारे में ये जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले एबीवीपी के लिए वो काम करती थी, उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ जाता है तब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है। बहुत कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में एक बड़े पद पर वो आसीन हो जाती है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन अगस्त 2024 में उस पद से उसको मुक्त कर दिया जाता है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स पर चलती है, तब जाकर 4 जून 2025 को इसे भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बारे में कुछ पता चलता है कि पति और पत्नी का विवाद हो गया था। पति पत्नी के विवाद के बीच में इस महिला ने अपने पति के साथ मारपीट कर दी और किसी ने ये वीडियो बना लिया था। ऐसा एक अखबार के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि इसने अपने पति के साथ मारपीट की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, मामला हाईलाइट हो जाता है, तो पति अलग रहने का फैसला कर लेता है और उसके हिस्से में बेटा आ जाता है। माँ के हिस्से में बेटी आती है। कहा जाता है कि बेटी माँ के साथ ज्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन माँ ने इस बात को बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया।
यहाँ पर जो बेटी थी वो अपने पिता के साथ ज्यादा सुरक्षित थी, माँ के साथ सुरक्षित नहीं थी। आखिरकार माँ ने जो उसके साथ किया था ये वाकई अपने आप में काफी भयानक है, बुरा है। पुलिस अब हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके, जितनी कड़ी सजा हो उतनी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या समझे हैं? किसी को इस पूरे घटनाक्रम से कितनी घिन आ रही होगी, कितनी उस बच्ची के प्रति दया आ रही होगी, कितनी सारी भावनाएं एक साथ उमड़ रही होगी। ये बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने उस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि कई बड़े नेताओं के साथ चैट करने की इसकी जो चैट हिस्ट्री है वो पाई महिला की, और इस महिला के कुछ ऐसे भी अनैतिक रिश्ते हैं या नहीं, हालांकि हर पहलू की जांच पड़ताल होगी। लेकिन जो अपनी बेटी की ना हुई वो किसी और की क्या होगी? आप इस पूरे मामले से क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों, जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।